हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आए हूँ दिल्ली पुलिस के पेपर नंबर 7 का सॉल्यूशन। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। ध्यान से देखना, 2 की पावर 1.5 है तो 1.5 को लिख सकता हूँ मैं 3/2 अनुपात 2 की पावर 0.5 को लिख सकता हूँ 1/2। अब देखो, जब किसी भी संख्या की यदि घात 1/2 होती है तो वो संख्या हमेशा रूट में होती है। तो इसके मैं लिख देता हूँ √2 की पावर 3 अनुपात √2। ठीक है, यहाँ से एक तो सीधा देख लो, ये √2 3 बार है, यहाँ से √2 1 बार है, तो ये इधर क्या बच गया √2 इंटू √2 अनुपात 1। तो ये कितना होगा, √2 का तो स्क्वायर बन जाएगा और अनुपात 1, तो 2:1। 2:1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात होगा। अब देखो, ट्रक की गति क्या हो जाएगी, दूरी कितनी है 550, समय कितना है 1 मिनट में तय करता है, तो 1 का भाग लग जाएगा, तो ये हो गई ट्रक की गति अनुपात। बस की कितनी हो जाएगी, बस की दूरी कितनी है 33 किलोमीटर, तो ये भी मैंने मीटर में नोट कर रखी है, तो ये भी मैं मीटर में लिखूंगा, तो 33,000/45 मिनट, तो 45 का भाग दे दूंगा। अब देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 का 5 गुना होता है 55 और 11 का 3 गुना होता है 33, 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 6 गुना होता है 30, ऊपर बच जाएगा 60:45, तो ये कितना बचेगा 45:60। ठीक है, तो अब देखो 15 से 1 काट दूंगा, 15 का 3 गुना होता है 45, 15 का 4 गुना होता है 60, तो 3:4 की गति होगी उनकी। बस की तो, ट्रक की तो गति है 3 की और बस की गति है 4 की, तो ये 3:4 में आ जाएगा, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष है, 1/3 भाग महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। 1/6 भाग क्या है, पुरुष है। ठीक है, 1/3 क्या है, महिला है। टोटल कितने हो गए, 1/6 प्लस 1/3 बराबर 1/2। 1/2 पुरुष और महिला हो गए, तो बच्चे कितने, शेष बच्चे हैं, तो शेष कितने, टोटल 1 है, तो 1 - 1/2 करूंगा, तो ये कितने 1/2। ये क्या है 1/2 है, ये क्या है बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो, बच्चों की संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों की संख्या कितनी है 1/2, श्रोताओं की संख्या टोटल कितने है 1, तो 1 × 100%, तो ये कितना हो जाएगा 50%। या फिर इसको दूसरे तरीके से देख लो, बच्चों की संख्या कितनी है 1/2, श्रोताओं की संख्या कितनी है 1। ठीक है, कि कुल संख्या का कितना, तो कुल संख्या का x प्रतिशत है, तो x/100 ये बराबर हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से भी 50% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। प्रारंभ में कितने पुरुष थे। अब देखो, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, तो x पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या होगा कि यदि 8 पुरुष और होते, x की जगह x + 8 होते, तो ये कार्य 10 दिन कम लगते काम करने में। ठीक है, तो पहले 60 लग रहा था, अब कितने लगेंगे 50, तो ये दोनों बराबर। अब देखो, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 5x + 40, तो x का मान कितना आ गया 40। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे, प्रारंभ में 40 पुरुष थे, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाद में कितने हो गए, तो 8 पुरुष और आ गए, तो ये 48 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि n बराबर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 हो तो √n का मान क्या होगा। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1, 123 46 को मैं 123 45 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब देखो, 123 45 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 2 बार आ गया, तो इसको मैं 2 से मल्टीपल करके लिख दूं, 2 × 1 2 3 4 5। इसको मैं यदि 1 से मल्टीपल कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 को लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है अपन को n। ठीक है, तो ये कितना हो गया 123 46, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो √n की वैल्यू अपन को पूछी है, तो 123 46 आ जाएगा, तो ए अपना
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। तो टोटल कितने हो गए, 15 जनों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 15 वर्ष दे रखी है। ठीक है, अब देखो यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखो शिक्षिका को हटाया तो औसत में 1 की कमी आई, तो शिक्षिका के साथ लेकर कितना जाएगी, 15 वर्ष तो वो अपना लेकर जाएगी। 15 वर्ष तो सभी के पास है, 15 15 15। ठीक है, 15 जनों के पास 15 वर्ष है, तो ये अपना शिक्षिका तो ले गई 15 वर्ष। अब क्या किया उसने, औसत में 1 वर्ष की और कमी हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष की कब कमी होगी, जब एक वो ज्यादा लेके जाएगी। तो सभी से वो 1 ज्यादा लेकर जाएगी, तो कितने बचे थे लास्ट में, 14 बचे थे, तो 14 में 1 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो 14 की औसत आयु तो 14 वर्ष दे रखी है। ठीक है, 14 से 1 लेकर जाएगी तभी तो 1 की कमी होगी औसत में, तो ये कितना लेकर जाएगी एक्स्ट्रा, 14 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर जाएगी। तो ये कितना होगा टोटल 29 वर्ष। तो शिक्षिका की आयु कितनी है, 29 वर्ष। अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से देख लो, टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 15 × 15। शिक्षिका के मैं माइनस कर दूंगा तो -x बराबर हो जाएगा। अब कितनी औसत आयु कितनी है, 14 × 14 स्टूडेंट है, तो ये हो जाएगी 15 का स्क्वायर होता है 225 -x बराबर 196। तो x की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी 29। क्वेश्चन नंबर 7 है एक भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। अब मैं ऑप्शन में 11 बनाता हूँ, 9/11 बनाता हूँ, तो इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये कितना बना, 7 2 9, 9 और 2 11 बन रहा है। ठीक है, ये और चेक कर लेता हूँ, 5 और 2 7, 9 और 2 11 बन रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बनना चाहिए 9/11, ये बन रहा है 7/11, तो ये होगा नहीं। दूसरी संख्या b दे रखी है 3/7, तो ये इसमें 2 जोड़ूंगा, इसमें 2 जोड़ूंगा, तो ये कितना बन गया 5/9। बनना कितना चाहिए 9/11, तो ये भी नहीं बनेगा। d में क्या है, d में 7/10 है, तो 2 जोड़ूंगा, इधर भी 2 जोड़ूंगा, तो ये कितने 9/12, तो ये कितने 3/4, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर यहाँ से भी a आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। तो ए के ऑप्शन में 7/9 है, तो इसमें मैं 3 3 जोड़ूं, तो 3 और 3 जोड़ता हूं, तो ये कितना बनता है 5/6 बनता है या नहीं बनता, चेक करते हैं। 7 और 3 10, 9 और 3 12, तो ये कितना 5/6 ये भी बनता है। तो ये अपना यहाँ से ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। या इसको उस तरीके से करो तो भिन्न में मान लेता हूँ x और y है। ठीक है, 2 जोड़ने हैं तो +2 इधर +2 इधर, अंश और हर में 2 जोड़ दिए, तो ये कितनी बन जाती है 9/11। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x और y में कितने जोड़ने हैं, 3 3 जोड़ने हैं अब। ठीक है, अंश और हर में, तो ये कितना बन जाए 5/6, तो ये समीकरण 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 से आप x और y की वैल्यू निकाल लेना, x और y की वैल्यू 7 और 9 आएगी। ठीक है, तो भिन्न भी अपनी क्या आ जाएगी 7/9। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये होता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 24 रुपये है, ये कितना है विक्रय मूल्य है, 20% छूट देने के बाद, तो ये 80% का मान है, तो ये आ गया अपने पास क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर, तो ये क्रय मूल्य आ गया। तो अब इस पर 30% की छूट देनी है, तो ये कितने में जाएगी 70/100 में, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0, 8 का 3 गुणा 24, 7 का 3 गुणा 21 रुपये। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, 24 रुपये हैं विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 80/100। ठीक है, तो 0 8 3 का 24, 30 रुपये आया क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो 30 रुपये क्रय मूल्य आया, अब 30% ऑफ पर बेचना है तो 70% पर बेचना है, तो 70/100। ठीक है, तो ये कितना 7 3 21 रुपये। ठीक है, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस समांतर चतुर्भुज की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ये विकर्ण 40 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, तो अपन को पता है, ये भुजाएं दे देता हूँ मैं A B C और ये D। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, तो ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण यदि आपस पर काटेगा तो यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है A O B हमेशा बराबर होगा D O C के, हमेशा बराबर होगा B O C के और A O D के, तो ये चारों हिस्से हैं वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है। ठीक है, तो ये भुजा 20 है तो ये भुजा भी कितनी होगी 20 होगी, ये भुजा 30 है तो ये भुजा भी कितनी होगी 30 होगी। ठीक है, अब देखो अपने पास एक विकर्ण दे रखा है B और D, इसका मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। ठीक है, B D और C का,
ठीक है। BDC का क्षेत्रफल होगा वो ADB के भी बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बराबर है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C का रूट, ठीक है। S बराबर होता है हमेशा त्रिभुज की भुजाओं के योग का आधा, ठीक है। तो योग कितना, 40, 30, 70 और 20, 90/2, S का मान आ जाएगा 45, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ S का मान 45, S माइनस A, 45 में से 30 गया 15, 45 में से 20 गया 25 और 45 में से 40 गया 5, ठीक है, इसका रूट। अब देखो 25 का 5 गुना होता है 125, यहाँ से 15 है तो ये एक 5 और आ जाएगा तो 625, 625 का 25 12 आ जाएगा, ठीक है, रूट। 45 है तो इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 9 इसका 12 आ जाएगा तो 125 है तो 25 का 3 गुना होता है, 3 आएगा बाहर आकर, तो 25 का 3 गुना 75 रूट 15, ठीक है। अब देखो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल आ गया 75 रूट 15, तो त्रिभुज ADB का भी क्षेत्रफल यही होगा 75 रूट 15। तो दोनों का अब पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, या तो दोनों को जोड़ दो या 2 से इसको मल्टीपल कर दो, तो इसको मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूँ। 75 का दुगुना होता है 150 रूट 15, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एक व्यापारी 100 रुपये अंकित वाली वस्तु को खरीदता है। 100 रुपये अंकित मूल्य उस वस्तु का 10% क्रमवार बट्टे और 20% क्रमवार बट्टे पर खरीदता है। तो 10% पर खरीदा तो ये कितना 90/100, 20% पर 80/100, तो ये वस्तु कितने में 72 रुपये में, ठीक है। अब क्या करता है, उसको ले जाने पर वह क्रय मूल्य का 10% व्यय करता है। तो 10% व्यय करता है तो 10/100 कर दो, ठीक है। तो ये कितना किया 7.2 रुपये उसको ले जाने पर खर्च हो गया, तो टोटल कितना हो गया। अब देखो 72 रुपये तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, लाने पर कितना खर्च हुआ 7.2 का, तो ये कितना हुआ 79.2। इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, 72 रुपये पर 10% का व्यय है तो 110/100 भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर 79.2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 79.2 रुपये तो क्रय मूल्य हो गया टोटल, ठीक है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, तो 79.2 इंटू 115/100, ठीक है। इधर से पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0, 23 का 5 गुना होता है 115, ठीक है, और ये हो जाएगा 20 बार, ठीक है। अब देखो ये 2 है, ये कट जाएगा, 39 का 78 होता है और बच्चा 12 तो 6, ठीक है। 23 का 6 गुना होता है 138, तो 8 आ गया, 13 असल पाई चली जाएगी। 23 का 9 गुना होता है 207 और 13 220, 0 असल पाई चली जाएगी 22, ठीक है। अब देखो 23 का 3 गुना होता है 69 69 और 20 हो जाएगा 89 89 2 91, ठीक है। 9108/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91.08, ठीक है। तो उस वस्तु का जो 15% लाभ पर बेचने पर वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा 91.08, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप दूसरे तरीके भी से कर सकते हो। अब देखो 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 10% बट्टे में प्राप्त की तो ये 90/100 में प्राप्त की, 1 बट्टा और प्राप्त किया तो ये 80/100 में प्राप्त की, ठीक है। अब इस पर 10% क्रय का उस पर ले जाने पर व्यय होता तो ये वस्तु कितनी की होगी, वापस 110/100 की हो गई, ठीक है। 15% का लाभ प्राप्त करेगा तो ये 115/100 में बेचेगा, ठीक है। इससे भी आंसर 91.08 ही आएगा, तो ए सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x² - 1, x² + 1/x² + 1 बराबर होगा। अब देखो मैं लिख देता हूँ x + 1/x का, साथ में तो लिखता हूँ मैं x² + 1/x² - 1, ठीक है। 1 लिख देता हूँ, x - 1/x के साथ में लिख देता हूँ मैं x² + 1/x² + 1। अब देखो एक बात बताता हूँ, यदि a + b का यदि a² + b² - ab से यदि मल्टीपल होता है तो वो हमेशा a का, इसके मल्टीपल करता हूँ तो अंदर a³ + ab² - a²b। अब b मल्टीपल होगा तो ba² + b³ और -ab², ab² से ab
स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से मल्टीपल होता है तो हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनता है। इसी प्रकार जैसे ए माइनस बी का हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से यदि मल्टीपल हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बना, ये ए प्लस बी है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स का क्यूब बन गया। आगे वाले से क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीपल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 6, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। एक बार आप दोबारा से चेक कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है। अब देखो 16:23 के अनुपात में तो मैं पहली घड़ी की लागत मान लेता हूँ 16x, दूसरे की मान लेता हूँ मैं 23x। ठीक है, पहले की 10% बढ़ जाती है तो ये हो जाएगी 110/100। ठीक है, दूसरे की बढ़ जाती है 477 रुपये, तो ये लिख देता हूँ मैं 477। इसके बाद ये अनुपात हो जाता है 11:20, तो ये लिख देता हूँ 11/20। ये देखो 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बचा, 16x/10 का तो मल्टीपल हो जाएगा इधर आके 20 से। ठीक है, और 23x प्लस 477 का मल्टीपल हो जाएगा इधर आके 1 से, क्योंकि इधर ऊपर 1 ही है। ठीक है, 11 तो कैंसिल हो गया। अब 10 का दुगुना होता है 20। ठीक है, 16 का दुगुना 32x, 23x माइनस आ जाएगा बराबर 477। ठीक है, तो 32 और 23 का डिफरेंस 9x बराबर 477। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 9 का 5 गुना 45 होता है, 2 27, तो 9 का 3 गुना 27, 53। अब x की वैल्यू आई है 53 रुपये। ठीक है, तो अपन को पूछे दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत, तो दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत है 23x, तो x का मान दे रखा है 53, तो 23 × 53 हो जाएगा। अब देखो 23 का 3 गुना होता है 69 बच्चे 6, 23 का 5 गुना होता है 115 और 6 121, तो ये हो जाएगा 1219 रुपये। ठीक है, 1219 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज 20,640 रुपये, तो निवेश की गई राशि कितनी है। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू, तो मूलधन कितना है, x मान लेता हूँ, तो x इंटू 100 प्लस r, तो r दे रखा है 15, तो ये हो जाएगा 115/100 की पावर t समय 2 वर्ष माइनस मूलधन बराबर ब्याज दे रखा है 20,640। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, कॉमन आ जाएगा इधर से, तो ये 23 का 5 गुना होता है। ठीक है, ये 20 का 5 गुना होता है, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर बट्टे 20 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529 बट्टे 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 1 बराबर दे रखा है 20,640। अब देखो 400 529 में से जाएगा तो ये कितना बचा, ऊपर 129/400, x का x पड़ा है 20,640। ठीक है, अब देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 का 4 गुना होता है, 3 का 3 गुना होता है। ठीक है, ये 3 का 6 गुना होता है, 3 का 8 गुना होता है और 3 का 8 गुना होता है, 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना 688 है वो 43 का 16 गुना है। ठीक है, देखो 16 का 3 गुना होता है 48, 16 का 4 गुना 64 और 4 68। ठीक है, तो ये इतना बच गया। ठीक है, तो ये मैं 43 से 43 कैंसिल कर देता हूँ, तो इधर क्या बचा 160, तो x बराबर 160 × 400, तो ये कितना 64 और 3 0, तो 64,000। तो निवेश की गई राशि कितनी थी 64, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रूट के अंदर दे रखा है √12 - √8 × √3 + √2 बट्टे 5 + √24। अब देखो √12 है तो √12 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 3। ठीक है, तो 4 × 3 का रूट। ठीक है, माइनस 4 × 2। ठीक है, और इधर दे रखा अपन को √3 + √2, नीचे दे रखा अपन को 5 + √24 है, तो 5 + 4 × 6 का रूट, और ये पूरे का रूट अपन को दे रखा है। अब देखो इधर 4 है, इधर भी 4 है। ठीक है, तो √4 बाहर आ जाएगा, तो √4 बाहर आके क्या बनेगा 2 × √3 - 2। ठीक है, और √3 + √2,
ये लिख देता हूँ, है वैसा का वैसा, ठीक है। और बट्टे हो जाएगा, अब देखो 4 इंटू 6 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ 6 को, ठीक है। अब देखो इसका रूट है, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू, ये क्या है, a + b और a - b, तो ये क्या बन गया अपने पास, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2 कितना बचा, 1 बट्टे 5 + 2 इंटू √3 का रूट है, ठीक है। अब देखो √3 + √2 का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो √3 + 2 का फॉर्मूला अपन खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है 3 + √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 3 और 2 5 इंटू 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 होता है, तो 2 इंटू √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट अपन को दे रखा है, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, √2 बट्टे √3 + √2, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ √3 - √2 से, ठीक है। फिर मेकरण कर देता हूँ इसका मैं, √3 - √2, ठीक है। अब देखो √a + b और a - b है, तो नीचे तो 1 बन गया, ऊपर क्या बना, √2 इंटू √3 - √2, ठीक है। तो ये बचेगा अपन का, √2 का 3 से मल्टीपल होगा तो ये तो आ गया √6 माइनस √2 का इस 2 से मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा, बच जाएगा अपने पास 2, तो √6 - 2, तो √6 - 2 सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3, और 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है अपन को 5:7, ठीक है। यदि 2 जने हैं ए और बी, उनकी आयु का अंतर आज है, वो 5 साल बाद में भी अंतर तो हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। तो मैं अब देखो इसका अंतर है 3 और 2 के बीच का अंतर 1 वर्ष का है, 7 और 5 के अंतर 2 वर्ष का है, तो इसको मैं अंतर बराबर करता हूँ तो इसको 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये हुआ 4:6, अब ये कितना 5:7, ठीक है। अब ये देखो 6 और 4 का भी अंतर है वो 2 है, 7 और 5 का अंतर भी 2 है। अब देखो 4 से 1 बड़ा 5, 6 से 1 बड़ा 7, तो इस 1 का मान कितना है, 4 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले 8 वर्ष, 1 का मान 8 है, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 छंग 48, ठीक है। अब देखो 4 वर्ष पहले की आयु अपने पास आ गई 32 और 48, तो अब वर्तमान आयु इसमें 4 जोड़ देंगे और इसमें भी 4 जोड़ देंगे, तो 32 और 4 36 हो जाएगा, और 48 और 4 52 हो जाएगा। 36 वर्ष और 52 वर्ष, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इससे निकालो 5:7 से, तो ये 8 पंजो 40 हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा। 40 और 56 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष पहले मतलब वर्तमान की आयु लाने के लिए इसमें से 4 वर्ष ज़्यादा कम कर दूंगा, तो ये 4 कम कर दिए, तो ये कितना बचा 36 और ये 52। दिल्ली पुलिस के टेस्ट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से रहते हैं। इसका सॉल्यूशन है यूट्यूब चैनल पर रहता है 8:15 पर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो एक चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें उस क्वेश्चन की पिक्चर आप सेंड कर देना, आपको सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा।